Hello everyone. Good evening. कोई ज्वाइन कर गया है तो थोड़ा लिख के बता दीजिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चल रहा है कौन कौन आया है बाक क्या है। हेलो, प्लीज़ कोई कमेंट्स कर दीजिए। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी से कोई ज्वाइन हो जाइए, जो भी सारे लोग हैं। हेलो, हाय। प्लीज़ कोई और कमेंट्स कर दीजिए तो उसके हिसाब से मुझे पता चल जाएगा कौन कौन ज्वाइन किया है। हैप्पी न्यू ईयर सबको। मैं नोएडा से लाइव करने जा रही हूँ अमूल में। बहुत ठंडी है यहाँ पर। दिल्ली से थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी रहती है यहाँ पर। तो दिल्ली स्पेशल कुछ आज हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ स्नैक्स आइटम। मैं ऑडिबल हूँ सबके लिए, तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट में मुझे बता दीजिए। मुझे कोई भी कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके हिसाब से मैं लाइव स्टार्ट कर दूँगी। हैप्पी न्यू ईयर रमेश जी। हाय। मैं ऑडिबल तो हूँ ना, जो आप लोगों को सुनाई दे रहा है? तो फिर प्लीज़ हाय या हेलो करके लिख के बता दीजिए। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है किसी के कमेंट्स, तो उसके हिसाब से मैं लाइव स्टार्ट कर देती हूँ मैं। ओके, तो फिर मैं मेरी लाइव स्टार्ट कर रही हूँ अमूल के पेज में। आज न्यू ईयर के बिल्कुल 3 तारीख है, शुरू शुरू का है। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल आपको सबको बहुत अच्छे से जाए। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं नोएडा से हूँ, तो दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, इधर भी बहुत ठंड है। तो आज मैं दिल्ली स्पेशल कुछ आइटम स्टार्ट कर रही हूँ बनाने के लिए। सबसे पहले आता है दिल्ली में सर्दी में जो मिलता है, दिल्ली की दूध, खुल्लर वाली दूध। तो मैं सबसे पहले वो बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि उसको दूध को खौलने में, क्योंकि पता ही है जैसे बड़े बड़े वाले पतीले में यहाँ पर दूध खौलता रहता है कंटिन्यू। खौलने के बाद जो दूध आता है वो पीने के लिए बहुत टेस्टी होता है। तो इतना तो टाइम नहीं है, लेकिन जितना टाइम है मैं उसी में
स्टार्ट कर रही हूँ ये बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मैं ये अमूल की मैं गोल्ड दूध ले रही हूँ, अमूल की, क्योंकि ये बहुत थिक है तो फिर दूध जल्दी, मैं जो थिक दूध चाह रही हूँ पीने के लिए, तो वो बहुत जल्दी बन जाएगा इससे। और दूध के साथ में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ, दूध में ये डाल रही हूँ मैं, ये है ड्राई फ्रूट्स की पाउडर। इसमें काजू, किशमिश और अखरोट, इसको मैंने बिल्कुल पाउडर की तरह बना लिया है, क्योंकि जैसे ये दूध में डाल दूंगी तो ये दूध में खौलता रहेगा और इसका जो फ्लेवर है ये दूध में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चीनी, चीनी ले रही हूँ और थोड़ी सी इलायची और ब्लैक पेपर के पाउडर दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा फ्लेवर भी दे देगा। मैंने इसको कूटना नहीं, थोड़ा मिक्सी में पेस्ट, थोड़ा पाउडर बना लिया है। तो इलायची और ब्लैक पेपर का 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये दूध अपने आप खौलता रहेगा। अभी बिल्कुल लास्ट में ये सर्व करना है, तो फिर मेन चीज़ है इसको उबलना है। और एक चीज़ है, इसको ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि इसका जो ऊपर में जो दूध का जो लेयर बनता है, जो मलाई बनती है, मलाई दूध के साथ में सर्व होता है ऊपर में देने के लिए। तो इसको एज इज जैसे खोलना है, इसको खोलने के लिए रख देती हूँ, तो ये अपने आप खोलता रहेगा। ठीक है, तो फिर ये तो दूध बन गई, ये बनती रहेगी जब तक, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब सर्विंग के टाइम आएंगे तब मैं इसको निकालूंगी। मैं दूसरा आइटम बना रही हूँ सर्दी के लिए। एक है, बहुत बच्चों के लिए भी अच्छा है, हमें सर्दी में जल्दी बहुत कुछ बनाना है, जैसे इंस्टेंट खाना हो लेकिन गरम गरम खाना हो, तो उसके लिए बना रही हूँ चीज़ चिली पनीर टोस्ट। ठीक है, ब्रेड तो सबके घर में रहता है, ब्रेड इजीली अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं हम लोग ब्रेड से, तो फिर मैं आज ये बना रही हूँ। ठीक है, सबको दिखाई दे रहे हैं? प्लीज कोई मुझे कमेंट्स में बताइए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रही हूं इसमें अमूल की पनीर। अमूल के पनीर को मैंने ना ऐसे ग्रेट कर लिया है। ठीक है, जैसे ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करने में बहुत आसानी रहेगी, तो फिर मैं सबसे पहले पनीर ले रही हूँ, ग्रेट किया हुआ पनीर ले रही हूँ मैं। उसके साथ में मैं ले रही हूँ चीज़, अमूल की चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। ठीक है, अमूल की चीज़ को मैंने थोड़ा सा चीज़ दे रही हूँ, तो फिर ऊपर से भी डालेंगे, अंदर से भी डाल रही हूँ, तो फिर क्या है, टॉपिंग्स के अंदर में भी चीज़ीनेस जो है वो रह जाएगी। थोड़ी सी हरी चिली डाल रही हूँ मैं इसमें, क्योंकि 2 तरीके का चिली इसके अंदर में जाएगा, एक ये चिली और दूसरी चिली फ्लेक्स। क्योंकि मैं चिली टोस्ट बना रही हूँ तो फिर थोड़ा सा चिली ज़्यादा चाहिए। बच्चों को देना है तो फिर आप चिली फ्लेक्स दे दीजिए, लेकिन जो ग्रीन चिली है उसको हटा देना, क्योंकि उसमें से उसकी थोड़ी ज़्यादा मतलब और तीखापन आ जाएगा, तो फिर बच्चों के हिसाब से ठीक नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से ये सर्दी के लिए तो बहुत अच्छी है। और उसके साथ में मैं ये दे रही हूँ थोड़ी सी ब्रोकली और कॉर्न। इसको मैंने थोड़ी सी बॉयल कर लिया है, बॉयल करके इसका पानी निकल के इसको ऐसे रख दिया, क्योंकि ये इसके साथ में मिक्स कर देंगे हम लोग।
थोड़ी सी सॉल्ट दे रही हूँ, थोड़ा सा ही देना है सॉल्ट, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ है चीज़ में थोड़ी सी सॉल्ट रह जाती है, तो ज़्यादा सॉल्ट देने से ये थोड़ी ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगी, तो सॉल्टी हमें नहीं चाहिए। तो इतना सा ही सॉल्ट दे रही हूँ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर दे रही हूँ मैं। अब मैं इसको अच्छे से मिला रही हूँ। इसको थोड़ा बाइंडिंग देने के लिए मैं अमूल की जो चीज़ स्प्रेड है, अमूल की जो चीज़ स्प्रेड है वो 1 स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि क्या ये थोड़ा सा बाइंडिंग हो जाएगा तो ब्रेड के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देगा, ब्रेड के ऊपर, नहीं तो ये नहीं रहेगा ब्रेड के साथ में। प्लीज़ कोई कमेंट्स में कुछ लिख दीजिए मेरी आवाज़ ऑडिबल है कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कोई मतलब है तो बहुत सारे लोग, लेकिन कोई भी थोड़ा सा प्लीज़ कमेंट्स कर दीजिए, मुझे कोई भी कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हूँ। देखिए हमारी स्प्रेड तैयार हो गई है, ये देखिए कलरफुल भी है और ये स्प्रेड तैयार हो गया है यहाँ पर। अब मैं ब्लेड की साइजेस ले रही हूँ, तब तक मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। गैस को ऑन करके मैं अमूल की बटर थोड़ी सी बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि बटर डालने से बहुत जल्दी ये जल जाता है, तो थोड़ा सा मैं बटर डाल देती हूँ इसके अंदर में। प्लीज़ कोई कमेंट्स कर दीजिए, मुझे किसी के कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे। मैं ऑडिबल तो हूँ, मेरे समझ में आ रहा है, तो फिर किसी को भी लाइव दिखाई दे रहे हैं तो फिर थोड़ा कमेंट्स कर दीजिए, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। कोई है लाइव में जो बहुत सारे लोग हैं, तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रही हूँ किसी से। ठीक है, अब मैं ब्रेड के ऊपर ये स्प्रेड लगा के आप फ्रेम में हूँ मैं, दिखाई दे रहा है। थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए मैं इधर जा रही हूँ, बाकी जो है बाकी खाने की जो मैं प्रिपरेशन करी वो दिखाई दे रहे हैं ना। ठीक है, ये देखिए मैंने ब्रेड के ऊपर ऐसे करके कनेक्ट लगा दिया है। इसमें देखिए चिली भी दिखाई दे रहा है, कॉर्न भी है, ब्रोकली भी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं सारा ब्रेड बना के पैन में टोस्ट करने के लिए दे रही हूँ। बटर डाल के मैंने पैन को थोड़ा सा गर्म करने के लिए रखा हूँ। अब मैं बनाया हूँ चीज़ चिली पनीर टोस्ट। इस अब देख लीजिए मैंने ये एक बैटर बनाया है, बटर नहीं है, ये एक स्प्रेड बनाया है। इसमें चीज़ है, पनीर है, बॉइल्ड कॉर्न एंड ब्रोकली है, और जैसे चीज़ चिली बना रही हूँ तो चिली के लिए मैंने ग्रीन चिली भी यूज़ किया है एंड उसके साथ में चिली फ्लेक्स डाल दिया है। बच्चों के लिए बनाना है तो फिर ग्रीन चिली हटा दीजिए, नॉर्मल चिली फ्लेक्स से इतना फ्लेवर आएगा, लेकिन इतना जो तीखापन है वो तीखापन नहीं आएगा। ठीक है, बटर पैन के साथ में सौटे हो रहा है। मैं सबसे पहले ये ब्रेड बना लेती हूँ स्प्रेड डाल के।
हेलो मोदी। हेलो अंजुश्री। ठीक है, मैं इस तरीके से 4 ब्रेड की स्प्रेड इस तरीके से बना रही हूँ इसके साथ में। ठीक है, मैंने इस तरह से बना लिया। ठीक है, ये सबको दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको ना बटर, मैंने पैन में बटर डाल दिया है, तो इसको मैं बटर में टोस्ट करने के लिए रख रही हूँ। पहले मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा और चीज़ डाल रही हूँ। मैं पैन को सामने लेके आ रही हूँ। देखिए, पैन को मैंने चीज़ के साथ में और कवर कर दिया है। अब मैं इसको ढक रही हूँ। 2 to 5 मिनट्स में ये बन जाएगी। ठीक है, मैंने इसको ढक दिया है। ये स्लो फ्लेम कर दिया है, ये अपने आप होता रहेगा इसके अंदर में। और ये देखिए, मैंने जो दूध को कहा था, ये दूध उबल रहा है। इसके साथ में मसाला में जैसे मैंने जो मसाले डाले थे और उसके साथ में मैंने थोड़ी सी केसर डाला था, तो ये कितना सुंदर एक कलर आ गया। लेकिन ये अब तक खोलते रहेगा, बिल्कुल लास्ट में मुझे इसको प्रेजेंट करना है। अभी नहीं जाना, क्योंकि सर्दी में दूध जो मिलता है वो बिल्कुल गरम गरम मिलता है। थैंक यू। और सबसे अच्छी बात है, जैसे ये हम लोगों को होम शेफ के लिए बहुत अच्छी बात है, ये अमूल इतना अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दे रहा है। थैंक यू अमूल एंड थैंक यू खाद्यबाजी। डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इनोवेशन लेके हम लोगों को जो होम शेफ है उसको करने के लिए खाद्यबाजी जो हमारा ग्रुप है उसने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। थैंक यू तोमाली, थैंक यू बुलबुल दी, हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू अमूल जी, इसके तरफ से हम लोग इतने अच्छे से सबके साथ में कोऑर्डिनेट करके हम लोग जो खाना बनाता है तो सबके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पनीर के आइटम बन रहा है, चीज टेस्ट, दूध भी बन रहा है। और एक मैं चीज़ बना रही हूँ जो दिल्ली के सबसे फेमस, ये सर्दी के लिए है, दही के कबाब। ठीक है, ये सर्दी में बहुत अच्छा लगता है पीने, मतलब खाने के लिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट भी होता है और अमूल के कोई भी प्रोडक्ट के साथ में ये बनाने में बहुत हेल्दी भी होता है, जल्दी भी बन जाती है। तो फिर मैं अब बना रही हूँ तीसरे आइटम। मेरा जो बन रहा है दूध, खुल्लर वाली दूध, एक बन रहा है चिली चीज़ पनीर टोस्ट, और तीसरा मैं बना रही हूँ दही के कबाब। मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स और मैं दिखाई दे रही हूँ ना, सब कुछ ऑडिबल है ना, क्योंकि जो मैं बताते जा रही हूँ जो सबको समझ में आना भी चाहिए। मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे से, जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, प्लीज़ कॉमेंट्स में लिख के मुझे बता दीजिए, तो फिर मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। दही के कबाब के लिए सबसे पहले चाहिए अमूल की दही का जो है वो हांग कार्ड। इसको मैंने सुबह, मतलब कोई पॉट तो मेरे पास में नहीं था, मैंने जो चाय की जो छन्नी होती है मैंने उसी को रख दिया था। उसी छन्नी में मैंने 4-5 घंटे के इसको रख दिया था, तो फिर इस तरीके से बिल्कुल हांग कार्ड बन गया है बिल्कुल। तो फिर मेन चीज़ है दही के जो है वो हांग कार्ड।
उसके साथ में ये एक पनीर को मैंने ग्रेट करके रख दिया था, पनीर को भी मैं डाल रही हूँ इसके अंदर में। और थोड़ी क्रीमीनेस करने के लिए इसमें थोड़ी सी चीज़ भी डाल रही हूँ, क्योंकि बाइंडिंग के बाद ये बहुत अच्छी लगेंगे हमारे मुंह में जब थोड़ी सी चीज़ आएगी इसके साथ में। ये अमूल की चीज़ मैंने डाल रही हूँ। इसके साथ थोड़ी मसाले मैं डाल रही हूँ, इसमें थोड़ा सा है, ये जो मसाले है मैंने थोड़ी थोड़ी करके डाल लिया है। थोड़ी गरम मसाला, भुना हुआ जीरा, भुना हुआ धनिए के पाउडर, और थोड़ी सी गरम मसाला भी है, और थोड़ी सी कोई भी चाट मसाला हो या फिर कोई भी पनीर मसाला हो तो थोड़ा सा, सिर्फ हाफ टी स्पून चाहिए इसके, क्योंकि मेन जो फ्लेवर है वो दही का आना चाहिए, उसके मतलब दही की जो क्रीमीनेस है वो मेन होना चाहिए। मसाला ज़्यादा ओवर पावर नहीं करने चाहिए। तो फिर मैं हाफ स्टीम करके सारे मसाले इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिली, कोरिएंडर चॉप, और इसको बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा सामान देना चाहिए होता है, क्योंकि दही है तो फिर दही उसमें बिल्कुल मतलब बहुत क्रीमीनेस है दही की, तो फिर दही उसकी जो क्रीमीनेस है वो कम हो जाएगा। तो फिर उसको बाइंडिंग के लिए चाहिए, तो बाइंडिंग के लिए मैं नॉर्मली बेसन भी ले सकते हैं आप लोग, तो मैं बेसन ना दे के इसको थोड़ा हेल्दी ट्विस्ट देने के लिए दे रही हूँ ओट्स के पाउडर। नॉर्मल जो ओट्स है उसको मैंने थोड़ा सा पैन टोस्ट कर लिया है, पैन टोस्ट करके उसके बाद में मिक्सी में डस्ट करके उसकी पाउडर बना लिया, तो ये बाइंडिंग का काम भी करेगा, ठीक है, और थोड़ी हेल्दी भी रहेगी। तो इसको मैं बाइंडिंग के लिए अभी 3 स्पून दे रही हूँ। जब हम लोग मिक्स करेंगे देख लेंगे, और चाहिए होता है तो बाद में और देंगे। थोड़ी सी सॉल्ट और थोड़ी सी ब्रेड क्रम्ब दे रही हूँ। ये थोड़ा क्रंचीनेस भी लेके आएगा और बाइंडिंग का भी काम करेगा। ये होममेड ब्रेड क्रम्ब्स है, घर में हम लोगों का जो ब्रेड लास्ट के तरफ जो ब्रेड बढ़ जाता है या फिर 2-3 दिन पुराने हो जाती है जो ब्रेड, तो उस ब्रेड को ना फेंक के हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मिक्सी में थोड़ा सा घुमा के पैन में सिर्फ टोस्ट कर लीजिए। नॉर्मल टोस्ट करने से ये बिल्कुल अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बन जाएगा। ये आपको स्टोर भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से स्टोर भी हो जाएगा, कोई भी चीज़ की कोटिंग करने में बहुत अच्छे से काम भी हो जाएगा इसका। और थोड़ा सा ओट्स के पाउडर लगेंगे, क्योंकि और थोड़ा बाइंडिंग, नहीं तो ये पैन में बाइंडिंग करके जो कबाब की शेप है ये कबाब के शेप नहीं लेगा। मैं और टू स्पून डाल रही हूँ इसमें। देखिए ये इस तरीके से बन जाएंगे, और ठीक हो गया तो मतलब ये है इस तरीके से अटक जाएगा, तो फिर बाइंडिंग का काम अच्छे से हो गया। जब हम लोग कबाब की तरह बनाएंगे तो पैन में चिपकेगा नहीं, वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट्स दही है, तो फिर ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो थोड़ा सा इसको बाइंडिंग के लिए ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और इस साइड से मेरा चीज़ टोस्ट बन चुका है, ठीक है, ये देख लीजिए चीज़ टोस्ट बन चुका है ये बिल्कुल। अब मैं इसको ऐसे रख दे रही हूँ, तो ढक के रख देती हूँ, क्योंकि जो चीज़ है वो पिघल चुके हैं। जब बाद में हम लोग सर्विसिंग के टाइम आएंगे तब इसको अच्छे से थोड़ा सा और गार्निश करके सर्व कर देंगे, ठीक है। ये मेरा चिली चीज़ टोस्ट रेडी हो गया।
तो ब्रेड को हम लोग साफ कर देते हैं। सबको दिखाई दे रहा है ना? थोड़ी सी ऊपर से चिली फ्लेक्स स्प्रेड करके। ये बिल्कुल गरम गरम है तो। और उसके साथ में मैंने एक डिप दिया है, ये देखिए, चिली चीज टोस्ट दिखाई दे रहा है। इसके साथ में मैंने एक डिप दिया है, ये कुछ नहीं है, मैंने हांगकार्डी लिया है। हांगकार्ड के साथ में थोड़े टोमेटो सॉस, थोड़ा ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स और थोड़ी गार्लिक पेपर, गार्लिक पाउडर डाला है। तो गार्लिक पेपर डाल के थोड़ा सा गार्लिक के फ्लेवर आएंगे डिप करने के लिए। ठीक है, ये बन गई चिली टोस्ट, चिली चीज पनीर टोस्ट। ठीक है, तो मैं इसको अभी साइड कर रही हूँ। अब मैं कबाब की बना रही हूँ, क्योंकि कबाब थोड़ी सी टाइम ले लिया है। तो कबाब के देखिए ये इस तरह से बन गया है। तो पैन गरम कर रही हूँ। पैन में सबसे पहले थोड़ी सी बटर और थोड़ा सा घी डाल रही हूँ मैं। क्योंकि इतनी सर्दी है, बटर और घी बाहर में था तब भी इतना जम गया है, तो पैन में गरम होने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है। तब तक मैं इसका थोड़ा सा कबाब बना लेती हूँ, क्योंकि ये हाथ से ही बनाने पड़ेंगे। और इसको कोटिंग करने के लिए, थोड़ा सा बाहर से डस्ट करने के लिए मैंने कॉर्नफ्लावर रखा है। ठीक है, ये बहुत क्रीमी है। ये देखिए, ये इस तरीके से बनेगा। मैं 3-4 और बना लेती हूँ। प्लीज़ कोई कमेंट्स में कुछ लिख दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है। देखिए, ये इस तरह से बन गया है। ठीक है,
ये इस तरह से दही के कबाब बन गए। ठीक है, मैं अभी इसको शैलो फ्राई करने के लिए ले लूँ। नॉर्मली डीप फ्राई भी होता है, लेकिन मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो फिर क्या, वो धीरे धीरे बनता भी रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बनता भी रहेगा और उसमें कलर भी आ जाएगा। प्लीज़ मुझे कोई भी कमेंट्स में कुछ बता दीजिए। यहाँ पर तो बहुत सर्दी है, आप लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर सर्दी की क्या हाल है बता दीजिए, क्योंकि जनवरी है तो दिल्ली में बहुत ठंडी है अभी। ये दूध भी बन रहा है, दूध भी उबल रहा है। ठीक है, जब तक ये दही के कबाब बन रहा है तब तक मैं दूध को भी साफ कर देती हूँ। ठीक है, देखिए दूध की कैसे कलर आ गया है, ये आ गया दूध की कलर। ठीक है, देखिए ये दूध तैयार हो गया है। मैं ऊपर से इसके थोड़ी सी चॉप ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। ठीक है, तो ये बन गई। थैंक यू। तो ये आ गई दिल्ली की सबसे स्पेशल सर्दी स्पेशल खुल्लर वाली दूध। ये सर्दी में दिल्ली में ही बहुत अच्छे से मिलता है, बाकी यूपी के आसपास में भी मिलता है, लेकिन मैं कलकत्ता से जब दिल्ली में शिफ्ट किया, सर्दी में ये सबसे पहला जो आइटम है मैंने टेस्ट किया था, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। हर बार सर्दी में ये बाहर कहीं भी मिठाई के स्वीट शॉप हो या रास्ते में, ये बहुत अच्छे से मिलता है सर्दी में, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरी दूसरी बन गई खुल्लर वाली दूध। और इस साइड में मेरे कबाब भी बन रहे हैं। मैं कबाब को देखिए कितना फाइन कलर आ गया है। और थोड़ा सा 1 या 2 मिनट मैंने इसको पलट दिया है, तो 2 मिनट और टाइम लगेगा इसको थोड़ा होने में। थैंक यू सो मच। तो ये कबाब नॉर्मली हम लोग हर तरीके का कबाब खाता है। अच्छा हुआ ज्वाइन कर ली तूने, कभी भी देख ही नहीं पाती हूँ तुझे लाइव में। कोई भी तो पहचान वाले सारे आए हैं लाइव में, बहुत सारे। अमूल में तो इतने सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, जब भी लाइव करने का तो कभी डर नहीं लगता है, कि लगता है सारे लोग तो है जो आसपास में रहते हैं, वो सभी है, सभी बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। जब भी लाइव बनता है, मैं किसी और कोई भी लाइव देखती हूँ, बहुत अच्छे से बात करते हैं हम लोग, तब इतना डर नहीं लगता है। जैसे मैं अकेली नहीं लाइव कर रही हूँ, सबके साथ में हूँ, सबके साथ बात करते करते इतनी जल्दी लाइव बन भी जाता है।
और जब ये कबाब बन रहा है तो मैंने इसके साथ एक डिप बना रही हूँ, वो भी दिल्ली के स्पेशल। नॉर्मली इसके साथ में तो धनिया पुदीने की जो चटनी बनती है, ग्रीन चटनी, वो भी सर्व होती है, हांग कट के साथ भी सर्व होती है। मैं आज उसको हांग कट के साथ ही बना रही हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिल्ली वाली ट्विस्ट डाल के। हांग कट तो मैंने ले लिया है और उसके साथ में ये जो दिखाई दे रहा है देखने में ग्रीन है, लेकिन ये धनिया भी चटनी नहीं है, ये पुदीने की भी चटनी नहीं है, ये है सर्दी में दिल्ली में जो मिलता है बथुआ। बथुआ के हम लोग पराठे खाते हैं। बथुआ ये मैंने एक मेरी फ्रेंड से उसके घर में ट्राई किया था, टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा इसको भी मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो मैंने इसको दिया है। जैसे ये बथुआ को मैंने पहले थोड़ी सी उबाल लिया है, उबाल के उसके बाद में उसका पेस्ट बना लिया है। तो बथुए के रायते भी अच्छे होते हैं, तो मैंने सोचा जैसे रायते के एक ही तो दही है, तो दही को मैंने थोड़ा सा हांग कट में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये एज ए स्प्रेड काम करेगा कबाब के साथ में। तो मैंने बथुए को इसको हांग कट के साथ मिला रही हूँ। देखने में जैसे धनिया की चटनी, धनिया या पुदीना की चटनी की तरह ही लगता है देखने में, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा सा और अलग हो जाता है क्योंकि ये बथुआ है। तो इसके साथ में थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं इसके साथ में डाल रही हूँ। ये बन गई डिप, बथुआ की डिप, बथुआ एंड हांग कट की डिप। हमारे कबाब भी रेडी हो गए हैं। देखिए अब कबाब कितने अच्छे से कलर हो गया है कबाब का। ठीक है, मैं गैस ऑफ कर देती हूँ। अब मैं इसका प्लेटिंग कर देती हूँ। मैम ने जो जो रेसिपी बनाए सबको समझ में आ गया, या तो फिर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर किसी को और समझ में नहीं आया है तो फिर प्लीज़ बता दीजिए। मैं और एक बार सारे जो रेसिपी है उसको मैं और एक बार रिपीट कर दूंगी। ठीक है, तो प्लेटिंग के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, वो कबाब की प्लेट के दिया है। और जो हम लोगों का फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर है तो उसको भी थोड़ा डेकोरेशन करने के लिए दे रही हूँ। और थोड़ी सी जो हंका जो मैंने वो डीप बनाई थी उसकी थोड़ी सी इसके ऊपर से थोड़ी डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी करके। तो ये बन गई मेरी। ये मैंने बनाया है दही के कबाब। हेलो प्रियंका, हाय। तो ये मैंने बनाया है दही के कबाब। तो ये है दही के कबाब। दही के कबाब के लिए मैंने लिया है, जैसे दही के कबाब के लिए मैंने लिया है हांग कट। जो हमारे पास में जो मेन रहता है दही, मेन अमूल की जो दही है उसको थोड़ा सा कोई भी चीज़, या कपड़ा हो या तो फिर हम लोग की जो छन्नी हो, ठीक है, उसमें से थोड़ा सा मतलब करके 4-5 घंटे तक रख दीजिए, तो फिर अपने आप हांग कट बन जाएगा।
हांग कार्ड है तो हांग कार्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसके बाइंडिंग के लिए कुछ सामान चाहिए होता है, तो मैंने उसके लिए लिया है बाइंडिंग के लिए मैंने नॉर्मली जैसे बेसन भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर, मैदा, तो मैंने ये सब कुछ छोड़ के थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए ओट्स के पाउडर डाले हैं। जो ओट्स नॉर्मल जो प्लेन व्हाइट ओट्स मिलते हैं उसको मैंने पैन में थोड़ा सा सौते कर लिया, सौते करके उसका डस्ट बना के मैंने इसमें डाला है। और इसके साथ में थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़े थोड़े करके जो भी मसाले हो, सारे मसाले नहीं, थोड़ा जीरा पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाले, क्योंकि इसके मसाला ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं तो फिर दही का जो मेन जो टेस्ट है, जो क्रीमीनेस है, वो बिल्कुल चाहिए होता है, मतलब जब हम लोग मुंह में लेंगे वो बिल्कुल पिघल जाएगा। दही के कबाब है ना तो बहुत क्रीमी होता है। तो उसके साथ में सिर्फ थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए मैंने ओट्स के पाउडर, पनीर, ग्रेटेड पनीर और थोड़ा चीज़ डाला है मैंने, तो फिर क्या और भी क्रीमीनेस आएगा उसके साथ में। और ग्रीन चिली पाउडर, कोरिएंडर, ग्रीन चिली पाउडर नहीं सॉरी, ग्रीन चिली चॉप और कोरिएंडर चॉप मैंने डाला है। बस वो इतने से ये देखिए इस तरीके से बाइंडिंग बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बाइंड इस तरीके से होने चाहिए, नहीं तो कबाब है जब भी घी में डालेंगे तो फैल जाएगा या फट जाएगा। तो ये ऐसे बाइंडिंग करने के बाद उसको मैंने हाथ से कबाब तो बना लिया, और कोटिंग करने के लिए थोड़े से कॉर्नफ्लावर लिए, क्योंकि वो डस्टिंग करने के बाद ये पैन में अच्छे से जाएगा। देखिए पैन में इस तरीके से पैन रोस्ट बन जाएगा। और इसके साथ में मैंने दिए हैं, जैसे ये पुदीना या हरे धनिया की चटनी नहीं है, ये है बथुआ की चटनी नहीं, बथुआ और हांग काट के साथ में मैंने एक डिप बनाया है, क्योंकि सर्दी के टाइम में हमें दिल्ली में बथुआ मिलता है, इसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसके रायते भी बहुत अच्छे होता है, तो मैंने इसको हांग काट के साथ में एज ए डिप बना दिया। ठीक है, ये बन गई मेरी एक डिश। और दूसरी मैंने बनाई है ये सर्दी के सबसे स्पेशल खुल्लर वाली दूध। देखिए उसके ऊपर मलाई भी जम गया, ये मलाई होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये मलाई के साथ ही इसका टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट्स के साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये मलाई के साथ में ये दूध दी है, ये कुछ नहीं, जो ड्राई फ्रूट्स है हमारे घर में अवेलेबल है वो ड्राई फ्रूट्स का मैंने पाउडर बना के दूध के साथ में इसको खौलने के लिए दिया है, क्योंकि ये जितना खौलेगा दूध, ये जितना खौलेगा इसका टेस्ट उतना ही इनहेंस होगा। और इसके साथ में मैंने थोड़ी सी केसर की पाउडर डाल दो, या फिर जब आप लोग ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, क्योंकि केसर अलग से तो डालने के बाद दूध में मिलाना होता है, इतना कलर या फ्लेवर नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया है, जो ड्राई फ्रूट्स लिया है ड्राई फ्रूट्स के साथ ही 2-4 जो लीव्स होते हैं केसर के वो मैंने डाल दिया है, तो पाउडर के फॉर्म में एक साथ में दूध में चला गया है। उसके साथ में ये जब खौलता रहेगा, और उसमें थोड़ी सी मैंने इलायची पाउडर और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाला है, चीनी तो डालना है। नॉर्मली दिल्ली में चीनी नहीं डालते हैं, क्योंकि दूध इसी में खौलता है, जिसको जितना चीनी चाहिए होता है जब बनाते हैं लास्ट मोमेंट पे एक में उसमें मिक्स करके तब हम लोगों को सर्व भी होता है। लेकिन मैं जैसे घर में पता है जितने लोगों के लिए चाहिए, मैंने सिर्फ उतना ही चीनी डाल के इसको मैंने खौला दिया। इसमें चीनी ही जाएगा, क्योंकि गुड़ नहीं जाएगा, क्योंकि गुड़ जाने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। जो नॉर्मली दूध के कलर ड्राई फ्रूट्स के साथ में आता है तो इसके साथ ही निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गई मेरी दूसरी रेसिपी। और ये हो गई मेरी तीसरी रेसिपी, चिली चीज़ पनीर टोस्ट। बहुत इजी है, घर में ब्रेड सबके पास रहता है, तो मैंने क्या किया, पनीर को ग्रेट कर लिया, चीज़ को ग्रेट कर लिया, उसमें थोड़ी सी कोई भी सर्दी में सीजनेबल जैसे वेजिटेबल्स अवेलेबल है। ठीक है, आप कैप्सिकम, अनियन सब कुछ डाल सकते हो। तो मेरे पास में कॉर्न और ब्रोकली था, तो कॉर्न ब्रोकली, आप टमाटर भी डाल सकते हो, क्योंकि टमाटर डालने से क्या कि बिल्कुल कलरफुल बन जाएगा। तो मेरे पास में अभी फिलहाल सिर्फ कॉर्न और ब्रोकली था, तो मैंने कॉर्न ब्रोकली वो डाल दिया है। और चिली बनाने के लिए थोड़ा चिली जैसे है, तो चिली के फ्लेवर ज़्यादा डालने के लिए मैंने ग्रीन चिली डाला है और चिली फ्लेक्स डाला है। बच्चों को देने के लिए एक चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली मत दीजिए, बहुत ज़्यादा तीखापन बन जाएगा, तो मैंने वो डाल दिया है। ऊपर से थोड़ा चीज़ डाल के पैन में मैंने टोस्ट कर लिया है। देखिए ये इस तरीके से चीज़ पिघल भी गया है, पिघलने के बाद में ऐसे बन गया है, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ भेज दूंगी, पहले आप तो आ जाइए इधर। ठीक है, तो ये बन गई मेरी सारी रेसिपी। तो थैंक यू अमूल, थैंक यू खाद्योबाजी, थैंक यू तोमाली एंड थैंक यू बुलबुल दी, बहुत अच्छे से जैसे हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए।
मुझे इनकरेज करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था लाइव करने में। बात तो बहुत कर लेती हूँ लेकिन लाइव में नहीं आने में मुझे बहुत डर लगता था। तो अब थोड़ा सा मुझे ये डर कम हो गया, क्योंकि पहचान में तो जड़े लोग आ जाते हैं, उसके साथ बात करते करते मैं रेसिपी बना लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे सबको रेसिपी बहुत अच्छी लगे तो फिर प्लीज़ बता दीजिएगा। तो ECR के मेरे पहला लाइव है। सबको हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि सबको अलग अलग से बताना नहीं हुआ, मैं खाना बनाते बनाते इतना बात नहीं कर पाई। नॉर्मली मैं बात बहुत करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप जैसे खाना बनाई थी इसलिए थैंक यू। तो ये आ गई मेरी सारी रेसिपी। तो थैंक यू माया जी, आप लोगों को रेसिपी पसंद आया जैसे, अच्छा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो बहुत जल्दी बन जाती है वो वाली रेसिपी अच्छी रहती है, जैसे कि हम लोग रेडी टू यूज़ डेली यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं जैसे बहुत कुछ सामान चाहिए बनाने के लिए, बहुत इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बहुत कुछ अलग अलग से सामान चाहिए, तो फिर थोड़े जल्दी घर में जो भी सामान हो जैसे उससे भी हम लोग जल्दी बना सके जैसे सारी रेसिपीज़ को। थैंक यू। तो फिर मैं मेरी लाइफ ख़त्म कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करने के लिए, ये प्लेटफॉर्म देने के लिए सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।